आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ गिवन स्पीशीज इज फिक्स्ड। ठीक, एक वर्टेक्स फिक्स्ड है और अनदर वर्टेक्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ फिक्स्ड सर्कल। दूसरा वर्टेक्स सर्कल पे मूव कर रहा है और प्रूव करना है कि जो लोकस ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स है वो भी एक सर्कल होगा और उस अगर सर्कल प्रूव करने के बाद तो उसका रेडियस भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, सर्कल प्रूव कर देंगे फिर रेडियस तो वहीं से निकल के आ जाएगा, जो भी सर्कल होगा उसी से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं अगर डायग्रामेटिकली समझाऊं आपको। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे कंसीडर कर लूँ, ठीक है, डायग्राम में ही है पूरा क्वेश्चन, बाकी अब देखो डायग्राम जैसे समझ जाओगे। डायग्राम अगर ड्रॉ करना भी आ गया यहाँ पे तो क्वेश्चन आधा खत्म है। देखो अगर ये मैं ओरिजिन को अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज फिक्स्ड है ना। अब मैं उसको विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी यहाँ पे ले रहा हूँ। ए ट्रायंगल एबीसी अगर है, ट्रायंगल एबीसी में से ए वर्टेक्स में यहाँ पे ले रहा हूँ जो वर्टेक्स फिक्स्ड है। ठीक है, और दूसरा वर्टेक्स है वो फिक्स सर्कल पे है ना। तो एक फिक्स सर्कल जो है वो मैं कलर में चेंज कर लेता हूँ, वो फिक्स सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही ताकि सब चीज़ हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर पाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये नीचे पार्ट में ज़्यादा हो है ना, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्स सर्कल। अभी एक वर्टेक्स दूसरा वर्टेक्स फिक्स सर्कल पे है ना, तो लेट्स से दूसरा वर्टेक्स हमारा यहाँ पे मैं बना देता हूँ। दूसरा वर्टेक्स ये है, ठीक है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, राइट। दूसरा वर्टेक्स हमारा यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं बी बोल देता है ना। ये हमारा दूसरा वर्टेक्स है। अब तीसरा वर्टेक्स हम लोग को देखना है कि तीसरा वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का वो उसका लोकस भी सर्कल होगा। ठीक है, तो अभी देखो तीसरा वर्टेक्स मैं यहाँ पे ले लूँ कहीं पे। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी बन गया। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब ये चीज है कि ये चीज हम लोग को देखना जरूरी है। अभी जैसे ए फिक्स पॉइंट है, बी अगर सर्कल पे मूव कर रहा है तो ये ए बी ही हमारा इस सर्कल का रेडियस भी होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखो मैं कुछ अजम्पशंस लेता हूँ यहाँ पे, कुछ भी मान लीजिए। मैं ये वाले एंगल को मानता हूँ ए बी को अल्फा। ठीक है, ये वाला एंगल को बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, ये अल्फा एंगल कौन सा है, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल है ना ये पूरा है, सिर्फ ये वाला बीच वाला एंगल नहीं है। ठीक है, अब साइड लेंस भी कुछ भी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। ठीक है, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे एक चीज, अच्छा ये वाला अल्फा है तो देखो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, tan अल्फा। ठीक है, और हम लोग अगर यहाँ इसको मैं वेक्टर नोटेशन में मानूं, ये ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर और ये ए सी वेक्टर यहाँ पे क्लोजिंग वाला। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या क्या आएगा, ये एजम्पशंस मैंने ले लिए। अब ए बी वेक्टर में कैसे लिखूंगा, अगर ये वेक्टर ए है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस अल्फा आई कैप, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, ए साइन अल्फा जे कैप। ये आ गया। अभी देखो ये हो गया ए बी के लिए। सिमिलरली मेरे को बी सी के लिए लिखना है। बी सी के लिए मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ, आप देखिएगा, क्योंकि हम लोग को ये वाला एंगल भी तो चाहिए ना हॉरिजॉन्टल के साथ। अब मैं अगर ये वाले डॉटेड लाइन बनाऊं, ठीक है, अब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, है ना, और ये एंगल पूरा पाई होगा। ठीक है, पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा बीसी वेक्टर बना रहा है हमारा। तो बीसी वेक्टर हमारा हो जाएगा बी कॉस ऑफ पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा आई कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा जे कैप। ऐसे ही लिखते हैं ना। तो अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, पाई प्लस थीटा है। ठीक है, अब ये भले ही फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब यहाँ पे आपको विजुअली दिख रहा होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अब मैं ट्राइंगल कभी ऐसा बना दूं कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, तो उसकी चिंता हम लोग को नहीं करनी है। अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो ये वाला चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। बट फिलहाल कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा हम लोग लगाएंगे माइनस कॉस थीटा, है ना। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब अगर ये अगेन थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो फिर ये वापस से नेगेटिव आके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आई कैप। ठीक है, अब साइन तो थर्ड और फोर्थ दोनों में ही नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी सीधा माइनस, क्योंकि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा भी
नेगेटिव में आएगा, तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा जे कैप, ये हमारा बीसी वेक्टर है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने करके ये आया। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे को एसी वेक्टर लिखना है, क्लोजिंग एसी वेक्टर क्या हो जाएगा, ईबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। ठीक है, अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, आई कैप पहले कॉम्पोनेंट से क्या आएगा, ए कॉस अल्फा माइनस बी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आई कैप। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा ए साइन अल्फा माइनस ऑफ बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा जे कैप। यहां तक आ गया। अब इसको और इसको एक्सपैंड करते हैं ना, साइन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो ए कॉस अल्फा, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ए कॉस अल्फा, ये पहला वाला टर्म, माइनस बी के साथ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं एक्सपैंड करूँ, क्या आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। तो यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिए आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, राइट। ये हमारा हो जाएगा आई कैप का आई कैप का ही सिर्फ कॉम्पोनेंट है ये, ठीक है, कोफिशिएंट नहीं, कोफिशिएंट गलत वर्ड हो गया, प्लस यहाँ पे ए साइन अल्फा एज इट इज लिख रहा हूं मैं अगेन, माइनस बी के साथ जो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको एक्सपैंड करते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिए लिखेंगे यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हो गया, क्लोज करके ये हो गया हमारा जे कैप का कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे अगर कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अभी देखिए कॉस अल्फा इंटू ए माइनस बी कॉस बीटा, ए माइनस बी कॉस बीटा, ये सही है, यहाँ पे हो गया। अब फिर यहाँ पे ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस बी साइन अल्फा साइन बीटा, है ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं साइन अल्फा बाहर लिखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी साइन बीटा। ठीक है, ये हमारा पूरा आई कैप का कंपोनेंट है। ठीक है, अब ऐसे मैंने क्यों लिखा, इस पे मैं ये कंप्लीट करके मैं बताता हूँ ऐसे क्यों लिखा। ठीक है, कि साइन अल्फा और अल्फा वाला एंगल बाहर और बीटा वाला एंगल को अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी साइन अल्फा और साइन अल्फा है, तो अगेन मैं सेम चीज कर रहा हूँ, साइन अल्फा अल्फा वाला एंगल को बाहर, ए माइनस बी कॉस बीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा माइनस है ना, माइनस बी कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा बाहर लिखा, यहाँ पे आ जाएगा बी साइन बीटा। ठीक है, इसको मैं क्लियरली वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, माइनस बी साइन बीटा, ये आ गया, ये हमारा जे कैप का कंपोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली एक चीज, ए माइनस बी कॉस बीटा, ए माइनस बी कॉस बीटा यहाँ पे सेम आया, और यहाँ पे ये वाला चीज बी साइन बीटा, और यहाँ पे भी बी साइन बीटा, ये भी सेम आया। ठीक है, अब एक चीज और, अब अल्फा और बीटा के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, अल्फा एंड बीटा देखिए, वापस से मैं डायग्राम पे जाता हूँ। अल्फा देखो, अल्फा ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ए बी का है ना, और बीटा जो है ये ट्रायंगल का एंगल है, तो ट्रायंगल का एंगल और ट्रायंगल के साइड लेंथ्स तो हमेशा हमारे कांस्टेंट ही रहेंगे। अब सी वर्टेक्स वेरिएबल है, तो सी जैसे जैसे उठेगा तो ये ए सी साइड भी ऊपर उठेगा, ए बी साइड भी ऊपर उठेगा इस साइड को। ठीक है, तो अल्फा एंगल बढ़ेगा, और अगर सी नीचे आएगा तो अल्फा एंगल घटेगा, तो अल्फा एंगल हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल एंगल है, ये समझ में आता है। और बट बीटा तो हमारा ट्रायंगल के साइड्स के बीच का एंगल है ना, तो बीटा हमारा फिक्स्ड एंगल है ना, बीटा फिक्स्ड एंगल है। अगर मैं ये पूरे वाले को, मतलब ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है C1, ये हमारा पूरा कांस्टेंट टर्म है C2, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है C1, वही सेम कांस्टेंट टर्म है हमारा C2। अब ये कौन सा वेक्टर था, हमारा AC वेक्टर। ठीक है, अब मैं AC वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालूं, यहाँ पे AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर कोई भी वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसका आर वेक्टर अगर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो मैं यही चीज यहाँ पे भी लिखूंगा, अभी देखिए ये वाला आई कैप आई कंपोनेंट का पूरा का स्क्वायर, ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा इंटू C1 प्लस यहाँ पे साइन अल्फा इंटू C2। ये यहाँ पे C1 C2 क्यों लिखा ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे A B और बीटा है, वो ट्राइंगल के साइड लेंस और एंगल है, यहाँ पे भी है ना सेम चीज, तो ये कांस्टेंट ही आएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस अगर मैं इसी स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगेन साइन अल्फा इंटू C1 प्लस हाँ कॉस अल्फा इंटू C2 माइनस है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक और होल स्क्वायर। ये हमारा एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। देखिए कॉस ऑफ, यहाँ पे एलएचएस में यही है, मैं थोड़ा सा लेफ्ट से लिख रहा हूँ, जगह यहाँ पे होगी नहीं। कॉस स्क्वायर अल्फा C1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा पहला ब्रैकेट का आ गया, प्लस अगेन यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा C1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा C2 माइनस 2C1 C2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो अब देखो ये हमारा दूसरा टर्म आया, यहाँ पे अब दिख रहा है हम लोग को 2C1 C2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2C1 C2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ये एक चीज और, साइन स्क्वायर अल्फा C1 कॉस स्क्वायर अल्फा C1। ठीक है, यहाँ C1 स्क्वायर है ना यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे अगेन C2 स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, C2 स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और कोई टर्म्स बच रहे हैं, और कोई टर्म्स नहीं बच रहे, तो ये सीधा सीधा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आ जाएगा। अब C1 C2 की वैल्यू वापस से देखते हैं। देखो C1 की वैल्यू क्या थी, a माइनस बी कॉस बीटा, है ना, a माइनस बी कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया C2 की वैल्यू b साइन बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या था, यहाँ पे जो आया AC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये AC जो है वो ये वाला AC है ना, अब इसका मैग्नीट्यूड जो है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आया था ना हमारे इस पिछले स्टेप में, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि AC का मैग्नीट्यूड है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर AC मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये C का लोकस क्या होगा, सर्कल होगा, है ना। यहीं से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बट मैं लिखूंगा इसको वापस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि इसकी भी हमारी यूज आएगी, मतलब इसको भी हम लोग यूज करेंगे। देखो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस टू ए बी कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस बीटा। ठीक है, ये हो गया पहले वाले का, फिर यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, है ना, इज इक्वल्स टू मॉड AC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा इसका स्क्वायर रूट अगर लिख दें तो ये हमारा AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अगर AC का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हमारा सर्कल ही होगा, है ना, ये हम लोग को पता है लोकस, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पे लिख सकते हैं C लोकस ऑफ C इज अ सर्कल। ठीक है, ये ऐसे O लिख के LE मतलब ये सर्कल होता है। ठीक है, अब हम लोग को लोकस तो पता चल गया, फाइंड इट्स रेडियस। फाइंड इट्स रेडियस मतलब AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे जस्ट निकाले हैं, तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही हमारा रेडियस हो जाएगा, वो है r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बीटा। ठीक है, अब अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, आपने यहाँ तक प्रूव कर दिया AC की मतलब यहाँ तक तो हम लोग का क्वेश्चन हो गया, बट मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ। AC वेक्टर अगर हमारा जैसे यहाँ पे आ गया AC का मैग्नीट्यूड C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यहाँ से आपने देखा कि कांस्टेंट है, यहाँ से आपने कंक्लूड कर दिया कि लोकस एक सर्कल होगा। अब हम लोग को रेडियस फाइंड आउट करना है, कोसाइन रूल लगा दीजिए आप, यहाँ पे दो साइड है एक एंगल है, ये वाली साइड क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बीटा, है ना, यही आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बीटा, है ना, इसका स्क्वायर होता है, तो यही हमारा, और यहाँ से ये वाले का भी रेडियस आ जाएगा।
तो इसका लोकस सर्कल है एंड दिस इज आवर रेडियस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।